हाय, कैसे हो आप लोग? मैं धीरज कुमार, लाइफ कोच, मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। रात के 11:37 हो रहे हैं। मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। कोई कोलीग था, तो बड़ी लंबी बात हुई कुछ ऑफ़िस के सिलसिले में। मतलब ऐसे ही, ही इज़ विज़िटिंग, वो कहीं घूम रहा है एक्चुअली, तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी। तो फ्री हुआ तो मैं बना रहा हूँ रात के 12 बजे। आपको पता है टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैंने एक ज़िम्मेदारी उठाई है कि देश के लोगों को जागरूक करना है, स्पेशली जो युवा हैं, जिनकी उम्र 13 से लेके 35 साल, 37 साल या 40 साल तक है। ऑफ़ कोर्स 40 साल के लोग बूढ़े नहीं हैं। आप अपने आप को हेल्दी यंग रख सकते हो। यंग यहाँ से होता है, माइंड से होता है। अपने बॉडी को, अपने दिल को, अपनी उम्मीदों को आप ज़िंदा रखो। चलो बिना घुमाए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि पेशेंस नाम की चीज़ आज के टाइम में लोगों से ख़त्म हो रही है। एक चीज़ हमेशा के लिए बताना चाहूँगा, बहुत तगड़ी नींद आ रही है। ठीक है, सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठता हूँ, आपको पता है। तो 4-5 बजे का उठा हूँ, रात के 12 बजने वाले, तो नींद बहुत तगड़ी आ रही है। चलो, तो मैं जो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ धीरे आ रही है, थोड़ा आप लोग वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा। और अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे मेरे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेंटरशिप जॉइन कीजिए। बहुत बढ़िया मेंटरशिप है, बहुत फ़ायदे हैं। मुझसे पर्सनली 1 टू 1 आपका इंटरेक्शन होता है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलता है। व्हाट्सएप पे नहीं, 24 घंटे आप मैसेज कीजिए नहीं, वहाँ मैं आपको गाइड करता हूँ। मेन 1 टू 1 सेशंस होते हैं मेंटरशिप में, ठीक है? तो मेंटरशिप ज्वाइन करो आप लोग, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। एक लाइफ कोच को रखो, धीरज कुमार, भगवान का भक्त, और भी लोगों को शेयर करो। जुड़ के देखो, जुड़ो, जोड़ो और दुनिया जीतो। अपने आप को जीतो, फिर दुनिया जीतो। अच्छा, सुबह से मैं क्या खाया हूँ? सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ। मतलब खाया हूँ मैं डायरेक्ट दोपहर में 1:30 बजे लंच किया। लंच में वो क्या था यार, वो मंचूरियन और 4 तवा रोटी, प्लेन छोटी-छोटी मंचूरियन, और 4 मंचूरियन थोड़ा-सा बस, छोटी कटोरी, और 4 तवा रोटी। हाँ, चाय-कॉफ़ी पिया मैं एज़ यूजुअल, वो भी चीनी वाली थी। और तो कुछ नहीं खाया हूँ, 2 केले खाया हूँ अभी। ठीक है, केले लाया था तो केले पड़े थे, तो 2 केले खाया। यही खा के सुबह से हूँ। कितना ग्लो आ रहा है लाइफ़ पे, और कितना काम कर रहा हूँ मैं। कई किलोमीटर चला हूँ, सुबह से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। मेरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन है मेरा, वो अभी रात के 12 बजे तगड़ी नींद में यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। देश के युवाओं को जागरूक कर रहा है। सोचो अगर सुबह का टाइम होता तो मैं कितना कुछ देता, जो कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। एक लाइफ कोच को रखिए, एक मेंटर को रखिए, एक गुरु को रखिए, ठीक है? हमेशा के लिए। चलो मुद्दे पे आते हैं। बाल में कंघी नहीं किया हूँ, बहुत पहले नहा कंघी किया था। 9 बजे मैं नहाया था, अभी 12 बज रहे हैं। तब से बहुत बिज़ी था, तो ऐसे ही है, मैनेज कर लेना आप लोग। मैं रॉ रहता हूँ, रफ़ एंड टफ़ रखता हूँ, पीछे भी सिंपल रॉ बैकग्राउंड है। चलो मुद्दे पे आते हैं। देखो, मैं आजकल देख क्या रहा हूँ, थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा। करियर के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद करते युवा। आप जहाँ नज़र उठा के देख लो, जहाँ भी नज़र उठा के देख लो, स्पेशली जहाँ पे यूथ रहता है, करियर के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ़ को जो है ख़त्म कर दे रहे हैं। कोई भी, किसी भी फ़ील्ड में देख लो आप, किसी शहर में देख लो, अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, किसी भी शहर में देख लो। यूँ तो मैं दुनिया का नंबर 1 लाइफ़ कोच हूँ, लेकिन अभी इंडियन पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखते हैं। तो देख लो आप, किसी फ़ील्ड में बचपन से पैदा होता है, उस तब से लेके देख लो आप, आईआईटी की तैयारी करे, नीट की तैयारी करे, ठीक है ना? उसके आगे कोई और तैयारी करे, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करे। पूरी ज़िंदगी अपनी जो है इस करियर 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 जॉब, या फिर चलो बिज़नेस, नौकरी, या फिर उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, यानी कि उसमें जो ये लोग अचीवमेंट्स मान के बैठे हैं, जैसे कि मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? आप अपने से भी रिलेट कर सकते हो। या मान लो कोई लड़का है, उसने उसने सोच के रखा है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, ठीक है ना? अच्छी बात है, उसने गोल बनाया, उसका कुछ रीज़न होगा उस कॉलेज को गोल बनाने का। अब वो अपना मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको स्ट्रेस होने लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बार-बार नहीं पढ़ पा रहे हो, बार-बार स्ट्रेस हो रहा है, दिन दिन के 12 घंटे, 14 घंटे उसी में डूबे हुए हो, बिल्कुल डेली-डेली यही काम कर रहे हो सालों-साल, तो क्या तुम बाकी लाइफ़ को जी पा रहे हो? तुम्हारी जो बाकी लाइफ़ है, क्योंकि ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, जो तुम करियर के चक्कर में पड़े हो, ज़िंदगी भर चलता रहेगा। बाकी लाइफ़ को तुम एन्जॉय कर पा रहे हो? लाइफ़ में बहुत कुछ है। लाइफ़ केवल तुम्हारा करियर नहीं है, करियर एक पार्ट है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं।
करियर एक पार्ट है, करियर तुम्हारी लाइफ नहीं है। करियर तुमको पैसा देता है, पैसे से तुम अपना ज़िंदगी की जो बेसिक जो नीड्स हैं या जो भी तुम्हारी ज़रूरतें हैं उनको तुम पूरी करते हो, जो तुम्हारी इच्छाएँ हैं। लेकिन हैप्पीनेस वहाँ से नहीं आती है। ऑफ कोर्स तुम अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ रखो, बहुत ज़रूरी है, अच्छे पैसे कमाओ, अच्छा करियर भी बनाओ, अच्छी बात है और ज़रूरी भी है। एक साउंड करियर ज़रूरी है, लेकिन उस करियर को बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म मत कर लेना कि करियर तो करियर बनाते बनाते ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी बची ही नहीं। जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है, उसको मान लो कोई एक ही कॉलेज चाहिए और वो किसी रीजन से, अब उस चक्कर में उसको इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उस चक्कर में उसको स्ट्रेस हो रहा है, डेली स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या वो कॉलेज मिलेगा? और चलो मान लो वो कॉलेज नहीं भी मिला तो कोई तो कॉलेज मिलेगा, जो मिलेगा वो ले लेना। कभी कभी हमको अपने मन की नहीं, यूनिवर्स के मन की होने देनी चाहिए। आप कर्म करो। हम अपने आप को किसी एक चीज़ से जोड़ लेते हैं कि मुझे तो अब यही, अच्छी बात है, आपने गोल डिसाइड किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया, फीड किया और आप मेहनत भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप उस हिसाब से आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे उस हिसाब से जितने की मार्क्स होने चाहिए, तो भी रिलैक्स रहो, चिल रहो, कर्म करो, सोचो मत ज़्यादा, परेशान मत हो। ये नहीं कि तुम नहीं आ पा रहे, अब मैं घबराहट होने लग रही, किसी को बता रहा हूँ मैं, कोटा में चले जाओ या दिल्ली की कोचिंग्स में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ। ये जो कोटा में जो सुसाइड फैक्ट्री, डिलीट फैक्ट्री बोलते हैं, सुसाइड वर्ड अच्छा नहीं लगा, यूट्यूब शायद दिक्कत कर दे, डिलीट फैक्ट्री, आप समझ रहे हैं ना, कोटा फैक्ट्री में डिलीट फैक्ट्री। अलग अलग फील्ड के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल और इस तरह आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के जो, जैसे मैं जानता हूँ, इनफैक्ट मैं जहाँ हूँ वहीं पास में कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन पहले, एक लड़के ने जो अपने आप को डिलीट किया। बड़ा दुख हुआ। मैं सोच में निकल रहा था, ठीक है ना, अपने जो मैं प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, जो कि बहुत से लोग छोड़ चुके हैं, जो लोग भी ज्वाइन किए थे मेरे साथ 2 महीने हो गए मुझे वहाँ प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, 2.5 महीने हो गए, बहुत से लोग छोड़ चुके हैं, बट स्टिल आई एम इन ट्रैक देयर, आई एम डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली। मैंने आज बहुत ही बढ़िया किया वहाँ पे, तमाम कठिनाइयों के बावजूद मैं डटा रहा और आज बेस्ट मैं करके आया हूँ। काफ़ी मुझे वहाँ नापसंद करने वाले हैं, क्योंकि जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं, सिग्मा होते हैं, नॉन चैलेंज होते हैं और बेस्ट कर रहे होते हैं, जब आप भीड़ से अलग होते हैं, तो भीड़ के जो सो कॉल्ड फेक अल्फाज होते हैं वो आपके दुश्मन होते हैं। लेकिन फिर भी आप डटे, अपना काम करें मेरी तरह से मैं कर रहा हूँ, तो यू आर द विनर, यू आर द हीरो। चलो मुद्दे पे आते हैं, इससे पहले भटक जाए। तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि ना करियर के चक्कर में हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, वो ज़िंदगी भर स्ट्रेस में रहते हैं। आज करियर के चक्कर में, यानी मान लो पढ़ाई लिखाई को मान के चलते हैं, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में है, वो बचपन से ही रहते हैं, मुझे फर्स्ट आना, मुझे टॉप 10 में आना, मुझे टॉप 5 में आना, मुझे ये कॉलेज, मुझे IIT चाहिए, मुझे IIM चाहिए, मुझे एम्स चाहिए, या मुझे ब्ला 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 चाहिए। कर्म करो, एग्ज़ाम दो, लेकिन खुश रहो। अच्छा आया नंबर तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जहाँ होगा वहाँ लेंगे या दोबारा प्रयास करेंगे। लेकिन उस चक्कर में तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो इतना? किसी कॉलेज को तुम अपनी लाइफ क्यों बना दे रहे हो, अपना भगवान क्यों बना दे रहे हो, अपना खुदा क्यों बना दे रहे हो? किसी कॉलेज के भरोसे क्यों रह रहे हो? मैं कभी किसी को आज तक बताया कि मैं किस कॉलेज में पढ़ाई किया हूँ? आज तक कई लोग मुझसे पूछे, मैं इनफैक्ट जहाँ भी गया सब कुछ, धीरज भी आपने किस कॉलेज में पढ़ाई की आपने? मैं आज तक कभी किसी कुछ नहीं बताया। कई लड़कियां तो जो बहुत, दे वर वेरी सेक्सुअली इंटरेस्टेड इन टू मी एंड दे वर ट्राइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी, सो पूछती, धीरज आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपने ये, कभी किसी कुछ नहीं बताया। नाराज़ हो ना हो, निकलो यहाँ से। अपनी लाइफ को मैं, ये सब चीज़ें मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी, जैसे कि आजकल लोग आते हैं कि मैं IIT में आइया, मैं नहीं चाहता कि किसी कॉलेज की वजह से मैं जाना चाहूँ। वहाँ तो हज़ारों लाखों लोग हर साल कर रहे हैं, अब तक कितने लोग कर चुके हैं, या कोई एग्ज़ाम UPSC IAS IPS हो गया, या कोई कॉलेज IIT IIM, कितने लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम की वजह से जाना चाहूँ, मैं अपने पर्पज़ की वजह से जाना चाहूँ, मैं जो सोसाइटी में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जो यूथ को सही रास्ता दिखा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं जाना चाहूँ। और मुझे तो अपने जाने का भी कोई वो, आज मैं सुबह ही जा रहा था अपने काम पे, ठीक है, प्रोजेक्ट हैंडल करने, बहुत मस्त चिल रिलैक्स। तो एक कपल मिले, नई शादी हुई थी, तो ऐसी बातचीत हुआ, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, दिल्ली आए थे पहली बार, तो घूमना था, मैं नहीं बताऊँ कहाँ घूमना था, आप लोग जाकर डिस्टर्ब करोगे हम लोगों को।
मैंने बताया, मैंने कहा कि दिस इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर कपल, न्यूली मैरिड कपल, एंड यू कैन गो एंड यू कैन हैव लॉट्स ऑफ गुड टाइम। तो कंग्रेचुलेट किया मैंने न्यूली मैरिड कपल को। तो जो वाइफ थी वो मुझे पहचान नहीं थी, बोले सर मैंने आपको देखा है कहीं। तो मैंने बताया कि मैं कौन हूँ। तो बोले हाँ सर मैंने देखा है आपको, मेरा यूट्यूब पे। उसके हस्बैंड कहाँ, यूट्यूब पे आपने देखा। तो मैं चाहे यूट्यूब पे हूँ, चाहे मैं रियल लाइफ में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाऊँ। ये बार-बार मैं आ रहा है। तो मैं को आप लोग, मैं कुछ अलग है, मैं भगवान का मैंने भगवान को, भगवान मतलब अपने आप को भगवान से जोड़ दिया है। मेरा ये वो वाला ईगो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, घमंड वाला ईगो। मेरा भगवान वाला ईगो है। गॉड रिसाइड्स विद इन मी, ही सीज थ्रू माई आईज, ही स्पीक्स थ्रू माई माउथ, ही डज द डीड्स बाय माई हैंड्स, बाय माई एक्टिविटीज़। तो आप किसी एक कॉलेज से, मैं अगर आप स्टूडेंट हो किसी एक स्कूल से, इससे मैं देखता हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स जो है, ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि किसी स्कूल के लिए बचपन से देखते आ रहा हूँ, किसी स्कूल के लिए उस स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाए, पूरी जान लड़ा देंगे। अच्छी बात है, अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अच्छी बात है, बट क्या किसी स्कूल में एडमिशन हो जाने से वो बच्चा क्या, अगर मैं किसी स्कूल या कॉलेज के भरोसे, यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठता, तो क्या मैं धीरज कुमार लाइफ कोच होता? पर्सनल लाइफ में जितनी मैंने अचीवमेंट्स हासिल की इंटरनली, नॉट इन द सोसाइटल टर्म्स और एकेडमिक टर्म्स, ओके, क्योंकि मुझे सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे अपने आप से और भगवान से वैलिडेशन चाहिए। सबसे पहले भगवान से, और फिर मैं अपने आप को आईने में शक्ल दिखा सकूं उससे। 3 महीने पहले आप लोगों ने मुझे देखा होगा मेरी कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी, कितने लोगों को मैंने डोनेशन दिया, कितने लोगों की मैंने हेल्प किया, जब मुझे जरूरत पड़ी किसी ने सामने नहीं आया। फिर भी मैं अकेला डटा रहा, भगवान का नाम लिया, मेहनत किया, लगातार यूट्यूब पे वीडियो बनाया, कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आया, और फ्री में सब लोग आप लोग देखते रहे, और फिर भी अपना काम किया। यूट्यूब पे आज भी दे रहा हूँ, मेंबरशिप लॉन्च किया, मेंटरशिप चल रही है, और फिर से अपना चेहरे पे ग्लो देख कर समझो मैं कितना मस्त लाइफ जी रहा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान पे श्रद्धा है, आस्था है, भगवान से जुड़ा, अपने आप पे भरोसा है, अपने पर कॉन्फिडेंस है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन मी, आई बिलीव इन गॉड। मैं परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, और कर्म करता हूँ और भगवान पे छोड़ देता हूँ, मस्त रहता हूँ, जो होना होगा होगा। कर्म अपना बेस्ट करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा मन करता है, जितना मेरा मन करता है उतना करता हूँ, बाकी भगवान पे छोड़ देता हूँ। चलो मुद्दे पे आते हैं। अगर हम स्कूल बच्चों की बात कर लें, तो वो किसी स्कूल से जोड़ लेते हैं, मार्क्स से जोड़ लेते हैं, टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है, 7th में चलेगा तब से वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर, 9th 8th 9th में चलेगा तब से वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करने लगेंगे, 7 साल तैयारी करेंगे, मेडिकल की, नीट की, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स की। अंदर से कोई कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता है, अंदर से हाईली करप्ट होते हैं, हाईली मैनिपुलेटिव इन द वेरी रॉन्ग सेंस, नॉट लाइक गौतम बुद्ध और सम मैनिपुलेटेड इन द वेरी गुड सेंस, फॉर द, वो गलत दिशा में पूरे एक बैड ह्यूमन होते हैं। जितने भी जो आज के अधिकतर आप लोगों को देखो, तो कहीं ना कहीं एक शैतानी व्यक्ति ही हैं वो, अंदर से वो सही इंसान नहीं है। अगर अंदर से इतने सही इंसान होते, तो अगर वो कहीं कहीं किसी फील्ड में जाते तो ईमानदारी से काम करते, एक देश को एक अच्छे नागरिक मिलते, अच्छे नेता मिलते, अच्छे लीडर्स मिलते। और इसी सोच के साथ मैंने चैनल शुरू किया था। लेकिन कितने लोग ऐसे मिल रहे हैं, एग्ज़ाम तो क्रैक कर लेते हैं याद करके, रट्टा मार के, या प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिस से, लेकिन क्या उस फील्ड में जाके वो बेहतर ईमानदारी से काम करते हैं? क्या अपनी जो उन्होंने जो फील्ड चुनी है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, क्या उसके प्रति वो पूर्णतया ईमानदार रहते हैं? डू दे डू दैट जॉब, डू दे implement that profession with 100% honesty, ethics, integrity? That is the main question. And what do we find? That they fail here miserably. तो अगर आप
किसी स्कूल कॉलेज से अपने आप को बांध दिए हो, किसी एग्ज़ाम से बांध दिए हो कि अगर इस एग्ज़ाम में मेरा इतना नंबर नहीं आया तो मेरा क्या होगा, अगर मुझे एम्स ऋषिकेश नहीं मिला, एम्स दिल्ली नहीं मिला। अरे भैया, एम्स ऋषिकेश नहीं मिला, एम्स दिल्ली नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा। कर्म करो, खुश रहो, दुखी होने से क्या फ़ायदा। मैं किसी की बात कर रहा हूँ, कोई कोटा में तैयारी कर रहा है, मैं कई लोगों को देखता हूँ, कई लोग परेशान रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा, एमबीए नहीं हुआ तो क्या होगा, फलाना ने एमबीए कर लिया, मेरे दोस्त ने एमबीए कर लिया, मैं एमबीए नहीं किया, मेरे दोस्त की शादी हो गई। उसी तरह आगे चले जाए, मेरे दोस्त की जॉब लगी बड़ी हाई मल्टीनेशनल में, वो फॉरेन चला गया, वो ये हो गया, वो हो गया, मैं तो यहीं रह गया। कंपैरिजन करते रहते हो आप लोग, मरते रहते हो आप लोग। उसने गाड़ी खरीद ली, उसने घर खरीद लिया, उसने बैंक बैलेंस उठा लिया, उसने हॉस्पिटल अपना खुद का बना लिया, उसने फैक्ट्री खड़ी कर ली, वो नेशनल बैंकर हो गया, 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ सालाना कमा रहा है। कंपेयर करते रहते हो आप लोग। ये करियर की दौड़, इस चक्कर में आप 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसी प्रेशर से आप जो है फिर घर में आते हो, बाकी टाइम में भी उसी माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तुम्हारा माइंड केवल वो करियर की प्रेशर लेने के लिए नहीं बनाया दोस्त। माइंड में अपनी लाइफ में मेंटल पीस ज़रूरी है, हैप्पीनेस ज़रूरी है। मेरे चेहरे देखो कितना, मैं भी बहुत काम किया हूँ भाई, सुबह से बहुत पछड़े रहे हैं मेरे, बहुत मीटिंग्स हुई हैं बहुत लोगों से, लेकिन मैं देखो चेहरे पे खुशी, तो ग्लो देखो, कुछ नहीं खाया हूँ, ग्लो देखो। रात के 11:53 हो रहे हैं, अगर दिख रहा होगा टाइम उल्टा है। खाना भी नहीं खाया हूँ, पानी भी नहीं पिया हूँ जब से आया हूँ, जब से आया एक घूंट पानी नहीं पिया हूँ। और कपड़े साफ़ करने हैं, बर्तन मांजने हैं, रात के 12 बज रहे हैं, नींद आ रही है, सो जाऊँगा, सुबह मांजूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को, एक और व्यक्ति था अभी घूम रहा है तो वो भी डिसओरिएंटेड है, उसको मैंने समझाया, और यानी मैंने ठेका ले रखा है, मेरा कुलीग है तो ऐसे बातचीत थोड़ी थी, मैंने उसको अपनी तरफ से गाइड किया। और आप लोगों को, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, मैं चाह रहा हूँ कि टाइम पे मैं आते रहूँ। और जो मेरे कुछ एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, आप बस सिर्फ छोड़ दिया क्या सर, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अपनी तरफ से मैंने ये दायित्व, ये जिम्मेदारी, ये बीड़ा उठाया है, देश के लोगों को, देश के युवाओं को सही रास्ता दिखाने का। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि एक सही इंसान बनकर हम जी नहीं सकते, सही इंसान बनकर बिल्कुल जी सकते हैं, बट सही और ताकतवर, पावरफुल, इंटेलिजेंट, बट इन अ गुड सेंस। अगर आप ताकतवर होने के साथ, इंटेलिजेंट होने के साथ, रिच होने के साथ, अगर आप सही इंसान नहीं हो तो वही होगा जो एप्स्टीन फाइल में लोगों का नाम आया, तो जो आप समझ रहे हो ना, वैसे मत बनो तो ऐसे बनो कि तुम जो पैसे कमा रहे हो, तुम जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, तुम जो कुछ भी अपनी लाइफ में पर्सनल अचीवमेंट्स कर रहे हो, उससे तुम्हारे अलावा किसी और का ही भला हो। जैसे कि मैं कर रहा हूँ भाई साहब, 450 वीडियो लगभग पब्लिक हैं, 100 प्राइवेट हैं, मेंटरशिप अलग से दे रहा हूँ, टाइम निकाल के, अपनी नींद तोड़ के, अपना खाना पीना सब छोड़ के, जबकि पैसे भी नहीं मिल रहे, यूथ को गाइड कर रहा हूँ। आप लोग क्या दे रहे हो, कमेंट नहीं होता आप लोगों से, हाथ आपके टूट जाते हैं, एक लाइक नहीं ठोक पाते हो आप लोग, एक शेयर नहीं कर पाते हो, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, फिर भी मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, करता रहूँगा। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो कि आज के टाइम में जो एविल चीज़ें, उनकी ज़्यादा पूजा होती है, शैतानों की पूजा होती है, शैतान बहुत ज़्यादा आज के टाइम में। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भगवान का भक्त था, भगवान का भक्त हूँ, भगवान का भक्त रहूँगा, और अपना जो भगवान का मिशन है वो चलाता रहूँगा। सच्चाई, अच्छाई और सही रास्ता। सारे दरवाजे खिड़की मैंने खोले हैं क्योंकि थोड़ी ठंडी हवा है, क्योंकि भयंकर आज गर्मी थी दिल्ली में। और मैं क्या बोलूँ, तो करियर के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब मत करो। करियर पे ध्यान दे रहा हो, बहुत अच्छी बात है, उससे अपने आप को बिल्कुल चिपक मत जाओ, ठीक है। जितना देर आप पढ़ाई किए, पढ़ाई फ्री हुए, अब दिमाग को वहाँ से निकालो। जॉब किए, जॉब को घर में लेके मत आओ। बिज़नेस किए, बिज़नेस को घर में लेके मत आओ। ऑफिस छोड़े, रिलैक्स। अब लोग कहेंगे सर 24 घंटे बिज़नेस होता है, हाँ भाई समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दिमाग को यहाँ भी जो है ना, यहाँ थोड़ा जो है हल्का रखो। इस पे ज़्यादा जोर देने की भी ज़रूरत नहीं। इसको थोड़ा रिलैक्स रखो, स्ट्रेस फ्री रखो, कूल रखो, अच्छे कंटेंट देखो यूट्यूब पे, अच्छे लाइफ कोच से जुड़ो। कितने बार तुम लोग कहता हूँ यार, तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा लाइफ कोच। चलो
मुझे नहीं रखना है, किसी और का रखो, बट रखो, कोई तो रखो। A life coach is very, 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 very essential part of your life that you are highly unaware of. स्कूल कॉलेज में को कितने टीचर्स होते हैं, जो कोई घंटा जरूरी नहीं है। लाइफ कोच बहुत ज़रूरी है। मुझे कुछ याद आ गया कि एक बहुत अमीर आदमी बचपन से हमेशा टॉप किया और बहुत बड़े, मतलब बहुत रियल बिल्कुल इंडिया का, साउथ इंडिया का एक आदमी था। हमेशा इंडिया के, मतलब इंडिया के टॉप में गया, फिर वर्ल्ड के टॉप में गया, फिर वर्ल्ड के टॉप जगह पे कर रहा था, बहुत ज़्यादा सैलरी पे। जितना लोग बिजनेसमैन का टर्नओवर होता है बड़े बड़े का, उसका अपनी सैलरी थी और बहुत ज़्यादा टॉप में। एक छोटा सा रिसेशन आया, मैं नहीं बताऊँ कौन सा रिसेशन था, चलो 2008 का था, और पूरी फैमिली से तो अपने आप को डिलीट कर लिया। इतना बड़ा भी कोलैप्स नहीं हुआ था कि पूरा ख़त्म हो जाता, लेकिन वो जहाँ पे था उसने कभी फेलियर्स नहीं देखे थे। उसको बचपन से रट्टा मार, मार्क्स डिग्री, ठीक है। और वो हो गया था। अचानक एक वो आया, उसने वो कोलैप्स लगा, उसका जो बैलेंस था थोड़ा कम हुआ। हालांकि कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, बहुत ज़्यादा उसका फ्री पर बहुत ज़्यादा पैसा था, उतना कोई कर्जे में भी नहीं था वो, लेकिन उसने उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जो सोचा था वो। बस अपने आप को डिलीट कर लिया पूरी फैमिली के साथ। अच्छे घर से था, अच्छी फैमिली थी, रिच था भाई, तभी तो वहाँ तक पढ़ाई किया। इंडिया के टॉप बचपन से स्कूल, इंडिया के टॉप स्कूल, टॉप कॉलेज, वर्ल्ड के टॉप कॉलेज, और अमेरिका में नौकरी कर रहा है टॉप में वो भी। लेकिन कहते हैं ना कि इसीलिए अगर लाइफ कुछ होता उसकी लाइफ में, तो वो आज जिंदा होता और भाई बेहतर ज़िंदगी जी रहा होता। तो कई बार आपके स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है, जिसके पीछे आप पागल रहते हो, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी ज़रूरी है, केवल वही ज़रूरी नहीं है। 8 घंटे दिए जॉब को, दिए बिजनेस को, दिए 10 घंटे दिए पढ़ाई में, 10-12 घंटे पे उसको वहाँ से मुक्त हो जाओ। दिमाग, शरीर आ गया, दिमाग भी शरीर के अंदर है, दिमाग वहाँ छोड़ के मत आओ, या उसको दिमाग में भर के मत लाओ। घर में आ गया, खेलने जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, या फिर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, दिमाग में भर के मत लाओ। उस जगह को, उस चीज़ को, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, अब वहाँ से निकाल, दिमाग से निकाल दो। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? लाइफ में बहुत कुछ ज़रूरी है। लाइफ में मेंटल पीस, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप। हाँ, अगर रिलेशनशिप रखते हो लड़की से, लड़के से, फैमिली में रिलेशनशिप, दोस्तों से, अगर मुझसे जुड़े हो, मुझसे मेंटरशिप में हो, जो लोग भी हैं, या मुझसे आप टाइम पे बात करना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेंटरशिप तरीका है। मेंटरशिप में आप हमेशा 24 घंटे जुड़े रहते हो व्हाट्सएप के जरिए। नहीं कि मुझे मैसेज करते रहो, ब्लॉक कर दूँगा, निकाल दूँगा मेंटरशिप से, ठीक है। उसका एक रूल होता है, मैं आप मेंटरशिप का तो मैं बताऊँगा। सेशंस होते हैं और मैं आपको डेट टाइम मैं बताऊँगा, यहाँ सब कुछ मैं डिसाइड करता हूँ, आपको टाइम नहीं करना पड़ेगा। घबराओ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑप्शंस आपको देता हूँ, ऐसा भी मैं दुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। जैसे इस 15 अगस्त को मैं सेशंस कर रहा हूँ क्योंकि छुट्टी रहेगी, भारत आज़ाद हुआ था, आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ आज़ादी लाइए, ठीक है ना। जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स से अपने आप को आज़ाद कीजिए, ठीक है। तो लाइफ में लाइफ होनी चाहिए आपके पास जीने के लिए। करियर ही लाइफ नहीं है, पढ़ाई ही लाइफ नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज ही लाइफ नहीं है, या कोई जॉब या बिजनेस या कोई कंपनी ही लाइफ नहीं है। लाइफ है कि आप अच्छा खाना खाएं, घूमें फिरें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे रिलेशनशिप में आएँ। अगर लड़के हैं तो लड़की को गर्लफ्रेंड बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके ऊपर है। अगर विद कंसेंट कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी रहे, आप जब नींद सोएं तो शांति से सोएं, मेंटल पीस हो आपके पास। हो सकता है आपके बैंक में कम बैलेंस हो, लेकिन या मार्क्स आपके थोड़ा कम हो या ख़राब हो, कॉलेज बहुत अच्छा ना मिले, लेकिन चेहरे पे स्माइल, अंदर से मुस्कुराते रहो, अंदर से मुस्कुराते रहो। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं पावरफुल हूँ। मुझे याद है यार, मैं आ रहा था शाम को ऑफिस से, तो बहुत लोग, आंटियाँ लोग बिल्कुल ऐसे करें मैं भाई इग्नोर किया। बहुत क्यूट लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ, आई नो आई एम। तो एक क्लिनिक प्लस से नहाया हूँ। अब मैं क्लिनिक प्लस का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी चीज़ से मैं नहाता हूँ। मेरे बाल ऐसे, मैं से पहले, बहुत पहले मुल्तानी मिट्टी से पहले नहाया था कुछ दिन, तो मेरे बाल और चमकते थे। फिर मैं ऐसे आंवला रीठा सिका का ही था, पाउडर था, मैंने लिया था कहीं से, बाल ऐसे, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कर, जो आता है उससे धो लेता हूँ। मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता कौन सी मुझे लड़की पटानी है या कौन सी मुझे शादी करनी है। ब्रह्मचारी आदमी, हाँ लड़कियाँ लाइन मारती हैं, बहुत लड़कियाँ मारती हैं, शादीशुदा भी लाइन मारती हैं,
मैं तो बचता रहता हूँ बस। आज सुबह से तो पता नहीं कितनों ने, ठीक है। तो करियर के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब मत करो, ज़िंदगी जियो, खाओ पियो घूमो फिरो, एक अच्छा लाइफ को ज़रूर रखो अपनी लाइफ में और लंबे टर्म के लिए जुड़ो, उसे सवाल किया करो, उसको परेशान करके नहीं कि सर ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं, तो लाइफ कोच तुमको बताएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं सेशंस रखता हूँ, सेशन में बोलता हूँ सारे सवाल लिखते रहो, लेकिन सेशंस में सारे सवाल ज़रूर रखना, ठीक है, लेकिन सारे सवाल लिखते रहो। मुझे अगर मैं कहता हूँ, जैसे मैं उनको बताता हूँ, तो लाइफ कोच से जुड़ो, मेंटोर से जुड़ो, और अच्छी यूट्यूब वीडियोस देखो, अच्छे कंटेंट देखो, गाने सुनो, कुछ अच्छी मूवीज़ भी हैं देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत मूवीज़ देखी हैं। मूवीज़ देखने से अगर तुमको माइंड को थोड़ा, ब्रेन को आराम मिलता है, देखो, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी, सब कुछ ज़रूरी है। एब्सोल्यूटिज़म क्या बोलते हैं यार, एक्सट्रीमिज़म की तरफ मत जाओ, बैलेंस लेके चलो। अच्छी यूट्यूब वीडियोस भी देखो, गाने भी सुनो, सेक्स भी करो, सेक्स कर रहे हो तो गर्लफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड भी बनाओ, कोई बुराई नहीं, वो भी जानो, ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स बनाओ, एक नहीं 10-12 गर्लफ्रेंड कम से कम बनाओ शादी के पहले। ये मैं तुमको गाइड नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर तुम बनाना चाहो बनाओ, भी तुम्हारी लाइफ है। एक पॉइंट रख रहा हूँ, क्या बना सकते हो 10-12 गर्लफ्रेंड? दम है तुम्हारे अंदर, एक गर्लफ्रेंड बना सकते हो, दम है, उसको हैंडल कर पाओगे, उसके नखरे और कई चीज़ें। आर यू दैट मैस्कुलिन इनफ ब्रो? अगर सिस जो लड़कियां सुन रही हैं कि मेरे साथ बॉयफ्रेंड आप लोग रख पाओगे, उसको रिलेशनशिप के लिए कमिट करवा पाओगे? कमी लड़के लड़कियां दोनों में है। लड़कियां भी आजकल करियर के चक्कर में बिल्कुल, और लड़के भी, करियर बनाओ बट अपनी लाइफ भी बनाओ, और रिलेशन बनाना है तो अच्छे लोगों के साथ बनाओ। अच्छे मतलब कि जिनके साथ, जैसे मेरे ऐसे लोगों के साथ, लड़का हो या लड़की हो, लड़के हो तो ठीक है, तो बहुत संभाल के चुनो। बट बहुत कुछ है लाइफ में यार, खाओ पियो घूमो फिरो, सब कुछ करो लाइफ में। जैसे दिल्ली में ये वाटर पार्क्स हैं, मुझे तो हिल एरियाज़ बहुत पसंद आते, घूमने निकल जाता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, मन में है, देखता हूँ। तो चलो लंबा हो गया है यार, मैं 10 मिनट से 27 मिनट का हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लाइक करो, कमेंट करो, मेंटरशिप ज्वाइन करो और मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करो। मेंबरशिप के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजो कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, फीस कम कर दीजिए। अगर ढेर सारे रिक्वेस्ट आएंगे तो मैं कम भी कर दूँगा, बहुत कम कर दूँगा मैं, क्योंकि मेरा रीज़न था रखने का कि मैं बहुत लोगों को नहीं चाहता था, कुछ ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ जो पब्लिकली सही नहीं रहेगा देना। मैं चाहता हूँ कम से कम लोग वो देखें, इसलिए मुझे फीस हाई करनी पड़ी। अगर बहुत कम करूँगा तो वो चीज़ें मैं दूंगा ही नहीं, वो फिर मैं चीज़ें मेंटरशिप में दूंगा। मेंटरशिप ज्वाइन करो, बहुत बेनिफिट्स है, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। और फ़ीस कम करने के लिए मैसेज कर दो कि सर मेंबरशिप की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जो यूट्यूब की मेंबरशिप है, तो मैं कम कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, एक विचार कर सकता हूँ। बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे तो, और बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, टेंशन मत लो, बहुत सारे वीडियोज़ ज़िंदगी भर आते रहेंगे। मेंटरशिप ज्वाइन करो, ज़िंदगी बनाओ अपनी, ठीक है। मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है इस चैनल के बायो में, जाके व्हाट्सअप करो, अपना आधार कार्ड का आगे पीछे दोनों साइज़ फ़ोटो भेजो, अपनी पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो भेजो, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए, अपने बारे में कुछ लिखो उसमें, अपने बारे में बताओ, और मुझे मैसेज करो सर मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेंटरशिप मेरी 1-2 महीने के लिए नहीं होती, लॉन्ग टर्म होती है, कुछ सालों के लिए होती है। 1-2 महीने के लिए आ रहे हो तो मत आओ, अपना टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना पैसा बचाओ, अपने पास रखो, जाओ घूमो फिरो, जहाँ खर्च करना वहाँ खर्च करो। मेरे पास आ रहे हो तो कुछ सालों के लिए आओ कम से कम, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस को शेयर करो, ग्रुप्स में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सअप में स्टेटस लगाओ, टेलीग्राम में, ग्रुप में शेयर करो यार। पता नहीं वीडियो कब को, मेरा कौन सा वीडियो कहाँ किसके काम आ जाए, ठीक है। और किसी कॉलेज के पीछे, किसी बिजनेस के पीछे, किसी नौकरी के पीछे, या इनफैक्ट किसी लड़की के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे ज़िंदगी ख़राब मत करो अपनी, ठीक है ना। स्वास्थ्य पे ध्यान दो, मेंटल पीस पे ध्यान दो। लड़की ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, बिजनेस भी ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे पागल मत हो जाओ। लेकिन आज का सिस्टम ऐसा बना है कि तुम पागल हो ही जाओगे, चाहे कितना भी समझदार रहो। अधिकतर लोग पागल हो जाते हैं, 2-4 दिन समझोगे, 5वें दिन पागल हो जाओ, गड्ढे में गिरी जाओगे। वो होता ही ऐसा है, ये सब चीज़ें आजकल सिस्टम बना हुआ है। इसलिए मेरे ऐसे किसी अच्छे लाइफ कोच से जुड़ो, या मुझसे जुड़ो, कहीं और क्यों जाना जब मैं हूँ तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।